बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की प्रथम लागू चरण को धन्य न छुड़ायो। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात न पनवान मेरे नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। श्री महमद चाहे इन चरण को कर मन सावाचा कर मन। आयो बैठो मेरे संग मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि प्रणाम जी। तो चलिए सुंदर साथ जी, हमारी चर्चा कहाँ की है? समुद्र मंथन, है ना। तो समुद्र मंथन क्या, हमारा अपना ही मन मंथन है कि मंथन कर करके हमें क्या चीज लेनी है, क्या छोड़नी। हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों से हमें कैसे बचना है, तो उसके बारे में यही हमारा सुंदर साथ जी समुद्र मंथन है। तो हमने पिछली वीडियो में 6 देखे कि किस तरह से 6 रत्न हैं और हमें कौन से लेने कौन से छोड़ने। अब 7वें नंबर पर सुंदर साथ जी आती है हमारी रंभा अप्सरा जो निकलती है। अब ये रंभा अप्सरा किसको मिली सुंदर साथ जी? ये भी देवताओं को मिली थी। और ये किसका प्रतीक है सुंदर साथ जी? ये देखो, ये है अप्सरा जो प्रतीक है हमारे मन में छिपी हुई वासना। अप्सरा, अप्सरा का मतलब ही समझो, हमारे अंदर जो हमारी कमजोरियां होती हैं, जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, तो कितने रूपों में माया। तो हमारे अंदर की जो छिपी हुई वासना है वो ही एक रंभा अप्सरा है। अब इसे भी हमें क्या करना है, जब हम किसी अपने ध्यान की तरफ को चल रहे हैं या भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमारे अंदर के जो संस्कार पड़े हुए हैं वे कितने रूपों में उखड़ते हैं। तो एक वासना भी है जो वासना के रूप में हमारे अंदर ये प्रकट होती है और ये सबसे खतरनाक होती है। अब ये देखना कि जैसे जैसे हम ध्यान की तरफ को चलते हैं, कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए तो उनको भी अप्सराओं ने उनका ध्यान भंग कर दिया। तो वो अप्सरा कौन सी है? अंदर में जो पड़े हुए संस्कार है वो काम वासना ही जब बाहर प्रकट होती है तो वही अप्सरा का रूप ले लेती है। तो ये कितने तरह से विचलित कर रही है। तो इससे भी हमें अपनी वासना को भी नियंत्रण में रखना है। और ये इतनी बलशाली है, महाराज जी इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब ये आती है ना, तो इसके तो चपेट में ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचे। कह रहे महाराज जी कि जब शिव जी अभी आएगा, समुद्र मंथन जब हुआ, तो जब अमृत बांटा गया तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, है ना। तो जब वो मोहिनी रूप धारण किया बड़ा सुंदर, तो नारद मुनि ने कैलाश पर जाकर शिव जी को कहा कि आपने क्या मोहिनी रूप देखा? विष्णु भगवान का कि नहीं, मैंने तो देखा कि माँ उन्होंने धारण करा है। अब तुरंत वे बैकुंठ में जाते हैं, विष्णु भगवान से पूछते हैं कि मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाओ जिसमें अवतार लिया। मैंने तो आपके सारे जन्म देखे जितने भी अवतार लिए, तो मुझे तो ये भी देखना है। तो जैसे ही उन्होंने ये इच्छा की कि मुझे तो मोहिनी रूप देखना है, तो तुरंत माया के प्रभाव से एक सुंदर बगीचा हो गया, इसमें बहुत सुंदर स्त्री बनी और वो विष्णु भगवान थे, उन पर शिव जी मुड़ गए।
जब देखा कि पार्वती साथ में, उसको भी भूल गए, उस सुंदर रूप के पीछे चलते 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 जब उनका आलिंगन किया, आलिंगन करते देखा रही तो विष्णु भगवान, क्योंकि विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए, वो तो मोहिनी रूप था। तो तब शिव जी भी वापस अपने कैलाश पर जाते हैं और जब बताते हैं कि इस माया से कोई नहीं बचा, ये बड़ी बलवंती है। और वाणी में भी सुंदर सा जी आता है ना, महाराज जी कह रहे हैं, ए माया छह अति बलवंती, उपनी जे मूल धनी थकी, मुनि जन ने मना व्याहार, शिव ब्रह्मा दिखना लगे पार। शिव और ब्रह्मादि देवता भी इसका पार नहीं पा सके। ये है जो शिव जी को भी माया, और ब्रह्मा जी को तो पता है कि किस तरह से वे भी, जब सरस्वती हुई उनकी पुत्री हुई तो उन पर कैसे हुई। तो ऐसे सुंदर साथ जी पंच वासनाओं तक को भी नहीं छोड़ा, तो ये सामान्य जीव की क्या बात करें, जब देवी देवता भी इससे नहीं बचे तो सबसे खतरनाक होती है। तो इससे कैसे बचना है, बचकर जो भक्ति मार्ग पर चलेगा तो इससे तो पीछा फेर कर ही चलेगा, क्योंकि इस रूप ने तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या बंद कर दी। ये माया का ही रूप। तो ये हमारे मन में छिपी हुई हमारी काम वासना है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो ये अंदर से प्रकट होती है। यही तो मंथन है कि संसार को छोड़कर अपने परमात्मा की तरफ बढ़ रही है। इसका बल भी देखो महाराज जी कहते हैं। अब 8वें नंबर पर आती है देवी लक्ष्मी। जो देवी लक्ष्मी ने किसका वर्णन किया, सबको छोड़ दिया, सबके विकार देखे, लेकिन विष्णु भगवान को देखा उन्होंने कि कितने इनका मृदुल हृदय है, कोमल हृदय है, प्रेम से ओतप्रोत है, तो मैं तो विष्णु भगवान को ही वर्णन। अब ये सुंदर साध्य यहाँ पर देखना, लक्ष्मी किसका प्रतीक है, यहाँ के धन का, यहाँ के वैभव का, यहाँ के ऐश्वर्य का, है ना। तो जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो क्या घर के ऐश्वर्य नहीं सताते। अभी कल भी सुना हमने अभी तक में कि कितने सुंदर साथ तो चले श्री जी के साथ में कुछ दिन रहे, फिर वापस अपने सुख सुविधाओं में आ गए। तो ये लक्ष्मी यहीं का वैभव, यहीं की सुख सुविधाएं तो है। तो इसमें हम अपना समय बर्बाद करके, क्योंकि हम भी होंगे श्री जी के साथ, तो हम भी तो किसी ना किसी माया के रूप में फंसे होंगे ना। महाराज जी फिर कह रहे कि फिर चौकन्ने हो, फिर समुद्र मंथन करो, दोबारा से फिर करो, फिर उस रास्ते पर चलो। तो ये जो लक्ष्मी जी है यहाँ संसार के वैभव की तरफ है, तो इसकी तरफ भी हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि जो परमात्मा के मार्ग पर चलेगा तो उसे माया को तो छोड़ना ही पड़ेगा, यहाँ की सुख सुविधाएं तो छोड़नी पड़ेगी। जब हम अगर ध्यान करना है तो निद्रा तो छोड़नी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सो भी लें और ध्यान भी कर ले, है ना। खाने पर भी हम अपनी जीभ पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये तो नहीं हम खूब चटर मटर खा रहे हैं और ध्यान भी कर लेंगे, उसका प्रभाव तो शरीर पर पड़ेगा। ठूस ठूस कर भी नहीं खा सकते। अगर योगी बनना तो आधा पेट तो खाना ही पड़ेगा। तो ये सुंदर साथ जी, इन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये लक्ष्मी क्या होगी, यहाँ का धन वैभव और ऐश्वर्य ये भी हमें अपने रास्ते से पथभ्रष्ट कर सकता है। चलते चलते पता नहीं किस रूप में, पता नहीं चलता बड़े बड़ों को कैसे अपने चंगुल में ले ले। जो महाराज जी ने कहा कि अमृत, ध्यान देना ये संसार का अमृत है। माया के जब 13 गुण गिने थे उसमें अमृत ही है। तो अमृत यहाँ की भी सुख सुविधाएं है, यहाँ की लक्ष्मी नहीं है। यहाँ के घर, जैसे घर में कुछ टूट फूट हो जाए, कुछ काम अच्छा ना चले, तुरंत मन विचलित हो जाएगा। अरे मैंने अब की बार ना लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करी थी, शायद इसीलिए हो गया, सत्संग तो ले रखा भाई, लेकिन यहाँ के देवी देवताओं को तो पूजना पड़ेगा, लक्ष्मी तो चाहिए। जब वो सबका अधिपति है तो क्या लक्ष्मी नहीं देगा, जिसके हुक्म से सारी सृष्टि चल रही। लेकिन क्या होती है, ये माया कितने रूपों में आकर भटका, इस पर भी हमें सावधानी। अब कह रहे हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर 90वें नंबर पर आती है वारुणी। वारुणी देवी जो किसका रूप है, मदिरा का। आप ध्यान देना क्रम से क्यों निकल रहे हैं, ये हर एक चीज प्रोसेस पे है, एक के बाद एक। अब यहाँ देखिए, जब ये यहाँ हमारे अंदर काम वासना होगी, अगर उस पर विजय प्राप्त कर ली तो फिर माया किस रूप में आएगी, धन दौलत के रूप में आएगी। वहां से हटा के तो मेहनत को लगाएगी। अगर इसमें फंस गई, जब धन होगा, संपत्ति होगी, उसमें फंस गए तो फिर धन कहाँ जाएगा, वो मदिरा पान में तो जरूर जाएगा, ऐसो आराम में तो जरूर जाएगा। क्योंकि जब ज्यादा धन हो जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल किया जाता है। तो तमोगुणी होगी
तो तमोगुणी बुद्धि उसे ऐसे कार्य में लेकर जाएगी, है ना, भोग विलासिता की तरफ को लेकर जाएगी। यानी अब ये आ रही है इंद्रियों के रूप, इंद्रियों के स्वाद के रूप। तो यहाँ पर कह रहे महाराज जी, अगर हम अपने धार्मिक मार्ग पर चल रहे हैं ना, तो हमें इससे भी बचना है। ये शराब तो होती है सुंदर सा जी, लेकिन शराब का मतलब होता है एक नशा। वो नशा धन का भी हो सकता है, वो नशा बल का भी हो सकता है, ज्ञान का भी हो सकता है, रूप का भी हो सकता है, पद प्रतिष्ठा का भी हो सकता है। चाहे किसी भी तरह का नशा है, आध्यात्मिक मार्ग में दोनों ही बुरे हैं। और विशेष रूप से तो बता ही दिया है कि मदिरा पान तो बिल्कुल करना ही नहीं। महाराज जी ने खुद निर्देश दिए, देखो चिंतामणि के उससे, कि पीना तंबाकू छोड़ दे और मांस मछली सब, और सब कैफ परदारा चोरना, ये सारे अवगुण छोड़ दे। मांस मदिरा तंबाकू करना, परदारा स्त्री, कैसे भी जितने भी और भी साथ में कह रहे हैं, और सब कैफ, जितने भी विकार है उन सबको छोड़ दो, जब भी तुम आध्यात्मिक मार्ग पर चल पाओ। तो यहाँ सुंदर साथ जी, किसी भी तरह का मद हो वो आध्यात्मिक मार्ग में बाधक ही बनता है, चाहे ज्ञानी बनकर ज्ञान का ही अहंकार क्यों ना, जी चिंतामणि की तरह, तो वो भी हमारे लिए घातक है। लेकिन जब सुंदर साथ जी देखिए किसी पर भी विशेष मेहर होती है, चाहे विष्णु भगवान के रूप में हो, चाहे हमारे अक्षर ब्रह्म के रूप में, चाहे महाराज जी की मेहर हमारे ऊपर, तो है ना। तो जब किसी का अहंकार ये तोड़ना होता है, कृपया करनी होती है, तो अगर रूप का अहंकार है तो देखो कैसे कुछ बीमारी आ जाएगी, कहाँ चला गया रूप। धन का है तुरंत, जैसे लालदास जी का सर डूब गया था, कहाँ गया धन। पद का है तो पद छिन जाएगा, प्रतिष्ठा है तो प्रतिष्ठा लोप हो जाएगी। तो इन सब का जब ये चूर हो जाता है तो मन में क्या आ जाती है, फिर निर्मलता, फिर दोबारा से उसी रास्ते पर चल। जहां ये चूर हुआ, या चूर भी ना हुआ, अगर हम इससे बच गए तो बचने के बाद मन में शीतलता आ जाती है, और वो रास्ता कल्याणकारी होता है। तो शीतलता, इसीलिए तो इसके बाद में क्या निकलता है सुंदर सा जी, चंद्रमा। चंद्रमा किसका प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक, जो शिव के शीर्ष कमल पर शोभायमान। तो जब हमारे मन में शीतलता होगी, जब हम इन विकारों से बचे रहेंगे, तभी तो मन में शीतलता रहेगी। अगर हम इन विकारों की तरफ को भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, तो क्या हमारे मन में शीतलता या निर्मलता रहेगी, नहीं रहेगी। मलिन हो जाएगा, और मन मलिन हो जाएगा, चित मलिन हो जाएगा, बुद्धि मलिन हो जाएगी, तो फिर कैसे परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो ये जो 10वें नंबर पे चंद्रमा निकलता है, तो ये हमारे अंदर सुंदर साथ जी, ये किसका, शीतलता का प्रतीक। और ये सारी पहली बुराइयों को ऑटोमेटिक ही बाहर से निकालता रहेगा, निकालता रहेगा, और अंदर मन में शीतलता और पवित्रता आती रहेगी। और निर्मल हृदय, शांत हृदय ही, शांत चित्त ही तो परमात्मा की तरफ को बढ़ पाएगा। अगर मन में उधेड़ बुन है तो क्या पाएगा कुछ परमात्मा, नहीं पाएगा। और सही पूछे तो ज्ञान भी नहीं रहेगा, ध्यान की तो बात दूसरी है। ज्ञान भी ये देखेंगे कि बाहर की वृत्ति ने सारा ज्ञान भी धूमिल कर, समझते हैं कुछ, लेकिन फिर संसार का ही अंदर आ जाता है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, महाराज जी खुद कह रहे हैं कि साथ जी, साप हुए बिना अखंड में कैसे पहुंचो। जब तक तुम इन विकारों से लगे रहोगे, तब तक तुम्हारे मन में शांति नहीं रहेगी, शीतलता नहीं रहेगी। और जब तुम इन विकारों को छोड़ोगे तो मन में शीतलता रहेगी, बुद्धि में शीतलता रहेगी, वो चंद्रमा बन जाएगा, शिव बन जाएगा, कल्याणकारी मार्ग पर हो, तो सब कुछ निर्मल हो जाएगा। तो निर्मल हृदय ही परमात्मा की राह पर चल रहा है, तो वो चंद्रमा सुशोभित हो जाएगा, है ना। अब 11वें नंबर पर आता है पारिजात वृक्ष। अब जब मन में निर्मलता आएगी, अब पारिजात वृक्ष का क्या मतलब है, जैसे इसको छूते हैं तो छूते ही एक शांति का अनुभव, यानी सारी जो शरीर की थकान होती है ना, वो सारी दूर। अब ये पारिजात क्या है, जब मन में शीतलता आएगी, राज्य महाराज जी का ये ज्ञान मिलेगा, तो मन में क्यों नहीं शीतलता आएगी, ज्ञान से आएगी ना। और जो ये आवागमन में जीव चल रहा था, विकारों में, दुख में, त्रितापों में तप रहा था, तो इसको क्या मिलेगी, शीतलता मिलेगी, शांति मिलेगी, सारी इसकी थकान दूर हो जाएगी। कब, जब ये परमात्मा की तरफ पहुंचे। अब प्रैक्टिकल भी करके देखो, जैसे शरीर में कोई प्रॉब्लम है और तुम ध्यान में बैठ जाओ या चर्चा में बैठ जाओ, तो शरीर का दुख कहाँ चले जाता है, ध्यान ही नहीं जाता उसमें।
तो जब ध्यान परमात्मा की तरफ को रहेगा तो बाहर शरीर में नहीं जाएगा। तो यही तो पारिजात वृक्ष है, ब्रह्म ज्ञान रूपी जो जो वृक्ष है ना, यही पारिजात है जिसके संसर्ग से सारी थकान दूर हो जाती है, जो आवागमन के चक्कर की ये थकान। तो ये कैसे हमारे अंदर पारिजात वृक्ष बनेगा, जिसकी खुशबू इतनी होगी कि सारे अंदर का जीव भी, मन भी महक जाएगा उस खुशबू से। तो ये है सुंदर साथ जी हमारे अंदर। अब महाराज जी इस चीज को खुद कह रहे हैं, सुंदर साथ जी देखो, कि जब मन में शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी, थकान दूर हो जाएगी, तो शांति का अनुभव होगा, है ना। तो शांति को कह रहे महाराज जी, देखो शांति को कह रहे हैं, स्वात कहे मैं तबलो थी, जो लो नींद होती आत्म। स्वात कहते हैं शांति, कि मैं शांति जो हूं, मैं तब तक थी, शांति कहे मैं तब लो थी, जो लो नींद होती आत्म। जब तक नींद यानी आत्मा नींद में थी, तो तब तक तो मैं यहाँ आराम से बैठी थी संसार। लेकिन अब महाराज जी इस शांति को किधर को घुमा रही, कि अब तो संसार से तो शांत हो जा, शांति हो जा, और परमात्मा की तरफ को चलन बढ़ा दे, क्योंकि आत्मा जागृत हो जाएगी, तो फिर संसार से क्या हो जाएगी, यहाँ पर शांत हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। क्यों? जब एक परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, तो परमात्मा खुद योग खुद पल पल उनकी मेहर बरसती रहेगी, तो फिर आत्मा को काहेगा डर, क्योंकि एक खामत देख लिया ना, मिल गया ना, पता है ना पल पल उसकी मेहर है, तो क्यों नहीं शांति रहेगी मुझे। और जब तक एक ठिकाना नहीं है, तो कभी यहाँ जाओ, कभी वहां जाओ, कभी उस देवता को मनाओ, कभी उसको मनाओ, भटकता रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब एक परमात्मा की तरफ को चलेंगे, तो मन में ऑटोमेटिक शांति आ जाएगी। इसीलिए कह रही है, स्वात कहे मैं तबलो थी, जोलो नींद होती आत्म, अब मैं बैठी माया के बिलसो अपने पास। अब मैं संसार से शांति में, शांति हो रही संसार में, हे आत्मा तो अपने धाम जाने के साथ विलास कर। तो ये शांति भी सुंदर साथ जी हमें लेनी पड़ेगी। अब 12वें नंबर पर आता है पांच जन्य शंख। अब शंख किसका प्रतीक है? ज्ञान का। तो जैसे जैसे आत्मा अपने परमात्मा की तरफ को चलेंगे, तो उसका ज्ञान हृदय में प्रकट होना शुरू हो जाएगा, ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और यही पंचजन्य शंख होकर यही विजय विजय का प्रतीक है। कहते हैं ना कि शुभ काम में शंख बजता है, तो ये शुभ काम ही तो है कि अगर आत्मा जो सोई हुई थी, जो जीव सोया हुआ था परामोशी में, देह भाव में आया हुआ था, वो अपने परमात्मा के ज्ञान को लेने लगे, तो वही तो ज्ञान रूपी शंख उसके हृदय में बजना शुरू हो जाए। सही मायने में देखे तो पांचों शक्तियां जब हृदय में विराजमान हो जाती है ना, और वो असराफिल फरिश्ता अपना ज्ञान फूंकता है, तो वही हमारे लिए पंचजन्य शंख है, जो पांचों शक्तियां इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर इस ब्रह्म ज्ञान को प्रकट कर। तो ये हर आत्मा के अंदर आता है जब धाम धनी की मेहर। तो इसीलिए सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जब ये पंचजन्य शंख आता है, आत्मा के अंदर ज्ञान आने लगता है, तो आत्मा को जीव का भी, इस माया का भी, इस संसार का भी, परमात्मा का भी, परमात्मा के लीला का भी, उनके धाम का भी, उनके स्वरूप का भी, उनके नाम का भी, सबकी जानकारी होनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि वेद शास्त्रों के जो गुह्य रहस्य वो भी खुलने लगते हैं। तो वही पंचजन्य शंख है जो विजय का प्रतीक, वो अंदर में बजने लगता है, क्योंकि आत्मा जब यहाँ से शांत हो गई, परमात्मा की तरफ को बढ़ेगी, तो उधर की तो क्रिया होनी शुरू हो जाएगी। तो उधर से जब ये ज्ञान बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो अब सुंदर साथ जी क्या होगा, ये ही हृदय में जब ब्रह्म ज्ञान आएगा ना, और इस ब्रह्म ज्ञान के अंदर छिपा हुआ प्रेम है ना, कि जीव भाव से उठकर प्रेम और भक्ति, ज्ञान और भक्ति में डूब जाना, तो यही तो अमृत है। तो ये ज्ञान तो मिल गया, लेकिन ज्ञान के बाद क्या आएगी? प्रेम प्रकट, पहचान होने के बाद में प्रेम प्रकट। तो ये सुंदर साजी 14वें नंबर पर धनवंतरी, 13वें नंबर पर धनवंतरी, और धनवंतरी ही हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट होते, तो 14 हो जाते। अब धन, धन हमारा धन कौन सा है? यही तो हमारे लिए धनवंतरी होगी। जो ज्ञान प्रकट हो रहा है यही धनवंतरी है, जिससे जन्म जन्म के रोग, यहाँ के तो धनवंतरी कहते हैं कि यहाँ की तो बीमारियां कटती है जो आयुर्वेद चला दी, ये धनवंतरी है ना।
जिनकी धनतेरस पर पूजन होता है। लेकिन अपने आप को देखो सुंदर साथ जी, यहाँ का दुख मिटा, लेकिन सबसे बड़ा दुख है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरने से छुटकारा मिल जाएगा, सारे रोग कट जाएंगे, सारी बीमारियां कट जाएगी। तो ये तो धनवंतरी है। और हाथ में क्या है, उसके अंदर क्या है, वो ही अमृत कलश। वो कलश, जिस कलश के अंदर क्या भरा हुआ है, वो अमृत है। यानी इस ब्रह्म ज्ञान के अंदर वो प्रेम छिपा हुआ। जो धामधनी ने भी सारे वेद शास्त्रों का मंथन करके ये 14 रत्न निकाले, जो हमारे तातम वाणी के अंदर है। 5 रत्न तो निकाले जो पंचवासनाएं हैं, लेकिन यहाँ के वेदों का, शास्त्रों का, कुरान का, भागवत का, सबका सार, सबका निचोड़ क्या है, ये तत्व, जिसके 14 अंग है। तो ये हमारे इन सब का शास्त्रों का मंथन करने के बाद ये 14 भाग निकलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सुंदर साथ जी, जब हृदय में ज्ञान के साथ साथ में वो अमृत, जिस अमृत को लेकर, जिस ब्रह्म ज्ञान को लेकर, जिस प्रेम को लेकर ये जीव आवागमन से छूटकर अखंड मुक्ति को प्राप्त करता है, अखंड बहिष्ठ में पहुंचे, तो यही तो अमरता प्राप्त कर ली। ऐसे थोड़े कि स्वर्ग बन गया, वैकुंठ मिल गया, लेकिन फिर कितने समय के लिए रहेगा वहां पर, फिर 84 लाख योनियों में फिरना पड़ेगा उसको। चाहे वैकुंठ में क्यों ना 4 तरह की मुक्ति प्राप्त कर ले, फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि जब हद भूमि में ही है। लेकिन इस हद भूमि से परे कैसे प्राप्त जा सकते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, और इस ब्रह्म ज्ञान के अंदर से ही वो प्रेम प्रकट होता है। बिन जानो ना होए प्रीति, और बिन प्रीति ना होए प्रतीति। बिना जाने नहीं प्रीति हो सकती है, बिना प्रीति के प्रीति की आभास नहीं हो सकता। तो ज्ञान होगा, ज्ञान के अंदर फिर वो प्रेम। तो यही सुंदर साथ जी हमारे लिए कलश में क्या है, अमृत है, जिससे ये 5 तत्व से पूछे तो बार बार आवागमन से छूट जाते। ये जीव भी जो 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, ये भी अमरता को प्राप्त कर, अमर हो जाएगा, दोबारा से नहीं आएगा शरीर के साथ में बनने हुए। और उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, देखो वैष्णव में क्या करेगा, वो भी परमात्मा की परम धाम की लीलाएं करेगा, प्रेम की लीलाएं करेगा। तो ये ही अमृत है। तो अब इसको अंदर से मंथन करेंगे तो वास्तव में इस अमृत को प्राप्त कर लेंगे, इस रास्ते से चलेंगे। और अगर इस रास्ते से हम नहीं चल रहे, हमें ज्ञान भक्ति कुछ भी नहीं पता है, और बस गंगा जी में जा रहे हैं, मेलों में जा रहे हैं, स्नान डुबकी लगा कर आ रहे हैं, फिर इसी अज्ञानता में डूबे हुए, तो इससे नहीं होगा। महाराज जी कहते कि जो अमृत है, ब्रह्म ज्ञान ही वो अमृत है। से पूछे तो ब्रह्म ज्ञान तो एक कलश हुआ, और उसके अंदर जो प्रेम है वो अमृत, उस कलश के अंदर जो भरा हुआ है, जो परम धाम की हमारी कलश है, ध्वजाएं, पताकाएं, वही तो है सब कुछ। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमारी एक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा। ये समुद्र मंथन है, जिससे हमें 14 रत्न मिलते हैं। 14 रत्नों को पार करते 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 हम उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। यही असल में समुद्र मंथन, और हर एक के अंदर ये चलता है। तो ऐसे सुंदर साथ जी अब सार रूप में देखे तो 14 रत्न क्या है, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण है। जब तक हम इनके विकारों पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक हम वो ब्रह्म ज्ञान रूपी कलश को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो उसके अंदर जो भरा हुआ कलश के अंदर जो भरा हुआ अमृत है वो कैसे प्राप्त। तो ये 14 रत्न है जो समुद्र मंथन का सुंदर साथ जी कुछ भाव बात में आया था राज्य महाराज जी की मेहर से। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी देखते हैं कि बाहर से तो बाहर की लीला चली रही संसार में, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग अलग होता है और एक संसार का मार्ग परवाही का अलग होता है। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर चलते हैं महाराज जी। तो आते हैं, और जो 4 वर्ण 4 आश्रम वाले हैं सब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, और यहाँ पर ज्ञान चर्चा होती है। तो पहले तो सुंदर साथ जी जो तीर्थ भी बनते थे ना, चलते थे, तो सब जगह यहाँ पर जो मेले होते थे उनमें ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब केवल दिखावा है ना। कोई तुम यहाँ पर भी देखो, मान लीजिए अगर हम शेरपुर ही भंडारे में गए, है ना, तो अधिकतर 99% कहेंगे, 1% हो सकता है आध्यात्मिक चर्चा में।
अंदर में देखे कि वहां पर कोई प्रवचन हुए हैं या कोई वाणी चली है, उसका एक भी चीज अंदर नहीं रहेगी, और बाहर अगर मेला लगा हुआ है तो उसमें से ये रहेगा, अरे मैं ये भी खरीद लूं, अरे मैं ये भी खरीद लूं। तो लौकिक चीजों पर ज्यादा ध्यान, ज्वेलरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, देखा शरीर के साधन सारे मिलते हैं, और अधिकतर ध्यान उन पर जाता है, बैग भर भर के ले आते हैं, वही ले लो। अरे ये भी तो देखो, अंतर हृदय में तुम आश्रम में आए या संसार के मेले में नहीं आए, तो तुम क्या लेने आए थे? उस वो चीज लोप होती जा रही है, बाहर की वृत्ति ज्यादा बढ़ती। तो इसलिए ये मेले होते थे, इसलिए यहाँ पर ये होते थे कि ज्ञान चर्चा होती थी। तो अब जब यहाँ पर श्री जी जा रहे हैं और सब संप्रदाय के लोग बैठे हैं, है ना, इसमें 4 वर्ण वाले भी, 4 आश्रम वाले भी, सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो यहाँ पर अब ज्ञान चर्चा ही होती है। तो तभी मेले में जाना भी सार्थक होता है, अगर वहां से कुछ तत्व लेकर आए, उस अमृत रूपी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत को लेकर आए, जो जीव, जिससे जीव अमरता को प्राप्त, यहाँ की चीजों को नहीं। तो यहाँ सुंदर साथ जी जब पहुंचते हैं तो उनके मन में देखकर क्या हुई, शंका हुई। तो वो पूछते हैं, भाई तुम अपनी राह बताओ, तुम तो कोई नए नए लगे। तो उनके मन में ये थी कि कहीं ये औरंगजेब के भेजे हुए तो नहीं। कहा तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी न देखी का, झारो दी जो आपनो, तुम हम मार्ग में नहा। कहा, हे साधु महंत जी, तुम्हारी तो राह कोई नई नई लगती है ना, हमने तो तुम्हारे बारे में कभी कुछ सुना नहीं है। अब तुम हमें अपना परिचय दो, झारो दीजो आपने, यानी हमें अपना परिचय दो, तुम कौन हो और तुम्हारा कौन सा मार्ग है, यानी तुम कौन से धर्म को मानते हो। तो इसके बारे में उन्होंने पूछा। तब कहे वचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन, सो कहो मैं हमें समझाए के, आप नो इष्ट जो धर्म। अब देखिए फिर श्री जी ने वही वाली युक्ति, अब यहाँ पर पूछा उन्होंने कि भाई तुम कोई नए नए लगते हो, हमने तुम्हारे बारे में कोई सुना नहीं है, तो तुम अपना परिचय दो, हमें बताओ अपने बारे में। अब श्री जी ने यहाँ अपने बारे में नहीं बताया, उल्टा उन्हीं से पूछा। बताया ना, पहले से सिखाते हैं ना, पहले सामने वाले की पूछो कि उसके पास कितना है। जब वो अपनी बात बताएंगे, जहां अटकेंगे वहां पटकेंगे, पहले पूछ लो उनसे। तो श्री जी ने तुरंत क्या कह दिया, हाँ भाई हम तो नए नए हैं, लेकिन तुम तो प्राचीन हो, पुरातन हो, पहले से तुम्हारा संप्रदाय चला आ रहा है, पहले तुम बताओ अपने बारे में। तो श्री जी ने वापस सवाल पूछ लिया, कहो सो कहो हमें समझाए के, आपनो इष्ट जो धर्म। तो अपने धर्म के और अपने इष्ट के बारे में जो दार्शनिक तुम्हारे सिद्धांत है ना, धर्म का मतलब सुंदर साथ जी धर्म तो एक ही है, लेकिन कह रहे तुम्हारे जो दार्शनिक सिद्धांत है, जो तुम्हारी पद्धति है, उसके बारे में हमें समझो। क्रोध अहम को छोड़ के, और कैसे कह रहे कि कैसे समझाओ, क्रोध अहम को छोड़ के, चित सो कहो समझाए, कहो यथार्थ वेद ले, सोई ग्रहे हम आए। और मन में कोई अहंकार, कोई ग्लानि लेकर, कोई ये ना समझना कि हम पूछ रहे हैं तो तुम्हारी हम इंसल्ट कर रहे हैं। बिल्कुल साधारण भाव से, सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से, प्रेम भाव से हमें अपने बारे में बताओ, है ना। अपने क्रोध और अहंकार को छोड़कर शुद्ध मन से हमें समझाओ, और अपने कथनों की पुष्टि, ये नहीं कि कह रहे हैं, कथनों की पुष्टि वेद आदि से भी तो हो। ये नहीं कि तुम कथनी कहते जा रहे भाई, उनकी साक्षी भी तो दो हमें, है ना। और जो, क्यों, क्यों तो साक्षी, ताकि हमारा मन संतुष्ट हो जाए और हम तुम्हारे धर्म को ग्रहण कर सके। पहला अपना परिचय नहीं दिया, कितने विनम्र होकर, भाई हम तुम्हारे धर्म को ग्रहण करना चाहते हैं, तुम्हारा धर्म अगर अच्छा है, पुरातन है, प्राचीन है, तो तुम हमें अपने बारे में बताओ ताकि हम उसे ग्रहण कर सके, और शुद्ध मन से बताओ, अहंकार और अभिमान को त्याग कर। और कैसे समझाओ, वेदों की साक्षी देकर, प्रमाण देकर। क्योंकि सुंदर साथ जी यहाँ बिना प्रमाण के कोई बात नहीं चलती, मालूम मन में कोई बात आ रही, कहते जा रहे तो कौन विश्वास करे। तो इसलिए कह रहे कि हमें प्रमाण देकर कहो, आप नो दरड़ाओ जो होए सो हमको देओ बताए, तापर सक हमें हो वही सो तुम देओ मिटाए। आपका जो स्थिर सिद्धांत है ना, उसे आप हमें बताने का कष्ट करो, जो आपके सिद्धांत है उसे हमें बताओ, और हमारे मन में जो भी संशय उसे आप मिटा दो, ताकि हम आपके सिद्धांतों को ग्रहण कर सके। अब देखो बाप, जब कोई ये कहेगा कि
मान लीजिए हम किसी से मिले और मिलते ही मुझसे कहते भाई हमारा निजानंद संप्रदाय ना बहुत श्रेष्ठ है, तू इसे ले ले। तो वो क्यों लेगा? नहीं लेगा ना। तो उससे जाओ, मतलब किसी से मिल रहे हैं तो महाराज जी इसमें शिक्षा देना चाह रहे हैं, पहले उसी से पूछो और ऐसे विनम्र भाव से, भाई हम तुम्हारे में आना चाह रहे हैं, बताओ। तो जब वो उसके अंदर ये आएगा हाँ कि हमारे में आना चाह रहे हैं, तो वो सारी बात बता। तो यहाँ ये जो सारी चीजें पूछ रही हैं, अब जब इनके अंदर आ गया कि हाँ भाई ये तो हो सकता है हमारे इसमें आ जाए, तो जो रामानुज है, निम्बार्क है, माधवाचार्य है, विष्णु श्याम है, ये सब अपनी अपनी पद्धति बताएंगे। क्योंकि श्री जी ने कह दिया ना कि भाई हम तुम्हारे इसको ग्रहण तो करेंगे, लेकिन पहले हमारे मन में उठने वाली शंकाओं का तो समाधान करो और साक्षी से करो, ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, जब श्री जी ने कहा कि हमारे मन में जितनी भी शंकाएं उनको दूर करो, हम तभी तो तुम्हारे धर्म को ग्रहण करेंगे, अपने जीव को, हमारी जीव को मुक्ति मिलेगी, हम तुम्हारे धर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये सब अपनी अपनी पद्धति बताना शुरू कर देते। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आते हैं रामानुज संप्रदाय। तो वे क्या कहते हैं? तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मत इष्ट, कहो अगोचर पंथ सही देखो अपनी दृष्टि। सबसे पहले रामानुज मत के आचार्य आए, उन्होंने अपने सांपादिक मान्यता के अनुसार अपने शास्त्र के बारे में, कौन सा हमारा वेद है, क्या हमारा मत है, कौन से हमारे इष्ट हैं, इन सब के बारे में बताना शुरू कर दिया। और कहा कि यदि आप अपनी यथार्थ दृष्टि से देखें तो हमारा पंथ जो है ना, इंद्रियातीत ही कहा जाता है। रामानुज वाले कह रहे हैं कि तुम आत्मिक दृष्टि से देखो, इंद्रियातीत है हमारा, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे तो है, लेकिन अभी महाराज जी उसका विश्लेषण करेंगे। फिर आगे क्या कहते हैं ये? हमारे गुरु धर्म में कहीं नाम माला उर्माही, अच्युत गोत्र अति सुचि परम प्रभु अनंत शाखा जो आही। हमारे गुरु धर्म में, है ना, जो हमारा गुरु धर्म है, उसमें हम कौन सी माला को धारण करते हैं? कहीं नाम माला उर्माही। जो हमारा नाम गुरु ने दिया है, इस नाम रूपी माला को हम हृदय में धारण करते, जो मंत्र दिया जाता है तो उसको हम हृदय से जाप करते हैं, हृदय में धारण करते हैं। क्योंकि अलग अलग होता है ना, सिद्धो साथ जी चार तरह के बता रखे हैं ना, कि बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, चार तरह का जाप होता है ना। तो पश्यंती में क्या होता है? हृदय में होता है, तो उसको अंदर ही अंदर वो चलता रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं हम नाम माला, हम जो हमारे पास में नाम रूपी माला है उसको हम हृदय में धारण करते हैं। लेकिन देखे तो बाहर से भी कितनी मालाएं डाल रखते हैं, तुलसी की भी, रुद्राक्ष की भी कितनी मालाएं डाल रखी हैं। लेकिन कह रहे हैं कि नाम वाली जो नाम है, उस नाम रूपी माला को हम हृदय में। तो ऐसी सुंदर साथ जी हमारे उसमें भी कहा गया है, नाम माला उर्धारो रे साधु भाई, नाम माला उर्धारो, संध्या समय शुद्ध चित करके धनी का नाम उच्चारो, है ना। तो ऐसे यानी हृदय से जो मंत्र मिला है, उस मंत्र का मनन करते करते हृदय से उसके अर्थ के अनुसार, उसका भाव के साथ में उसका जाप होना चाहिए, साथ साथ में चलता है। तो इन्होंने भी कहा कि हम क्या करते हैं? नाम रूपी माला को हृदय में धारण करते हैं। और हमारा गोत्र कौन सा है? अच्युत हमारा गोत्र जो परम पवित्र है, और जो हमारी शाखा है, वो शाखा हमारी क्या है? परम परमात्मा, अनंत जो परमात्मा है वो है। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि गोत्र का तात्पर्य क्या होता है? यानी जहां से ये चलता है। जैसे हमारा गोत्र कौन सा? सुंदर साथ, चिदानंद हमारा गोत्र। तो चिद और आनंद, चिद में राज जी और आनंद में श्यामा जी। तो वहीं से तो सब हम परमात्मा का प्रकटीकरण होता है ना, वही हमारा मूल है। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि जहां से हमारा किसी कुल या वंश का चलता है, तो उसके मूल पुरुष के अनुसार उनका गोत्र। तो इन्होंने कहा कि हमारा अच्युत हमारा गोत्र, यानी अनंत परमात्मा जो है वो है हमारा इष्ट। तो उन्हीं से ही चला हुआ ये जो अच्युत का मतलब जो कभी खंडित ना हो, अखंड। तो ऐसा हमारा ये गोत्र है। और सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? है तो एक परमात्मा ही, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अलग अलग जो संप्रदाय हैं, तो इन्होंने अपने अलग अलग गोत्र बना दिए। नहीं तो परमात्मा तो एक ही, अब तो पता चल गया। लेकिन जो जहां तक पहुंच गया उसका मूल वही हो गया, उसी ने उसको अपना गोत्र बता।
तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं शाखा इन्होंने क्या बताई अपनी, कि शाखा हमारी अनंत परमात्मा। तो शाखा किसे कहते हैं, देखो हमारी भी शाखा है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, वो अलग अलग धाराओं में आता है। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ का एक तना होता है, उसमें से अलग अलग शाखाएं निकलती है, लेकिन मूल तो एक हुआ। तो इसी तरह से परमात्मा तो एक है, लेकिन उससे अलग अलग जो संप्रदाय चल गए, तो ये संप्रदाय ही अलग अलग इनकी शाखाएं है ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान की जो विभिन्न धाराएं होती है ना, उनको ही शाखा कहा जाता है। तो इन्होंने कहा हमारी शाखा कौन है, अनंत परमात्मा। और किसके नाम पर होता है शाखा, जो उस धर्म को चलाते। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं सुंदर साथ जी, सुकल हमारो वर्ण है सब वर्णों में बाहिर, साम वेद द्वार सर्वणा मुक्त समीपी जाहिर। कि हमारा वर्ण शुक्ल है, यानी सफेद रंग को हम महत्व देते हैं, और रंगों का भी अलग अलग महत्व सुंदर साथ जी। और वेद हमारा कौन सा है, स्वसम वेद है। और सामीप्य हमारी मुक्ति है, जो बैकुंठ में मिलती है। 4 तरह की मुक्ति होती है सुंदर साथ जी, है ना। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। तो ये कौन सी कह रही है, सामीप्य, यानी हम जब मुक्ति मिलेगी बैकुंठ में, तो हम अपने इष्ट के पास में रहेंगे। तो सामीप्य इनकी मुक्ति है। अब सुंदर साथ जी मठ बताते हैं अपना बैकुंठ, कि हमारा मठ कौन सा, बैकुंठ। क्योंकि जहां पर इष्ट होता है और इष्ट होगा तो वहीं पर आज जीव पहुंचेगा। तो इनका मुक्ति धाम कौन सा है, बैकुंठ। इसलिए मठ कह रहे हैं बैकुंठ। प्रदक्षिणा, यानी प्रदक्षिणा का मतलब परिक्रमा करना, किसी चीज के चारों तरफ घूमना। तो कह रहे हैं कि वो प्रदक्षिणा हम किसकी करते हैं, सुमेरु पर्वत की करते हैं। अब सुमेरु पर्वत तो यही है। जैसे हमारी प्रदक्षिणा कौन सी है, परम धाम की है हमारी पर। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, ये सुख पंचम निस्दिन लूटे। तो परम धाम में अपने धाम धनी में के लीलाओं में, उनके रूप में रमण करना, यानी पल पल अपने इष्ट के सानिध्य में रहना, अपने परमात्मा के सानिध्य में रहना, वही परिक्रमा है। तो ये कौन सी परिक्रमा कह रहे हैं, सुमेरु पर्वत की हम परिक्रमा करते हैं। बीज मंत्र हमारा निराकार, और ब्रह्म जो हमारा, जिस ब्रह्म की हम उपासना करते हैं, वो हमारा सर्वत्र व्यापक है, जो कण कण में परमात्मा, वो है हमारा। अक्षेत्र हमारा पदम नाभि है। सुख विलास हमारा मेलकोटा है। और इष्ट हमारी लक्ष्मी जी। अब देखो इन्होंने अपना इष्ट कौन बताया, भगवान विष्णु बताए। तो उनके साथ में कौन सी आ गई है, लक्ष्मी जी आ गई। नारायण बताएंगे ना अभी देवता। इष्ट हमारी लक्ष्मी जी है। धाम हमारा रंगनाथ है। तीर्थ हमारी कावेरी नदी है ना। देवता हमारे नारायण है। आचार्य हमारे विष्णु भगवान है। और मंत्र हमारा गायत्री। तो ये रामानुज वाले अपना परिचय दे। अब श्री जी ये सारी बातें सुनते हैं, और सुनकर क्या कहते हैं बाद में। अब महाराज जी यहाँ पर क्या कह रही है, वे कहते हैं, सुन पद्धत श्री राज ने किए प्रश्न जो ए, कहो पंथ अगाध जो तुम धन्य रामानुज ते। यह पद्धति सुनकर कहा है रामानुज वाले तुम धन्य हो। लेकिन अब मुझे ये तो बताओ कि जब ये सारी चीजें तुमने यहाँ संसार में बताई, अब ये संसार महाप्रलय में लय हो जाएगा, तो अब मैं अगर तुम्हारे धर्म को अनुसरण करता हूँ, तो मेरे जीव को मुक्ति कहाँ पर मिलेगी, फिर कहाँ जाएगा ये जीव, इसकी मुझे सुधी। यहाँ पर वे मौन। आगे आते हैं सुंदर सा जी मानुज संप्रदाय वाले, वे अपना परिचय। तो यहाँ पर ये आगे चलते हैं सुंदर सा जी, अगली मीटिंग लेंगे। चौपाई लेते हैं। जग माहे की कही तुम, कहे वेद जगत को नाश, पिन ब्रह्मांड दो परलय में, तो कहाँ जीव को वास, कहाँ जीव को वास।